आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ी लग्जरी कार में बैठी वह खूबसूरत औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी 3 साल पहले मर चुकी पत्नी ही है। पत्नी, सच में तुम हो? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे छोड़ो, तुमने गलत पहचान लिया है। छोड़ो, लाओ के ताओ, इन सालों में तुम कहाँ थी? तुम मरी क्यों नहीं? असल में उस वक्त पत्नी 1 करोड़ का कर्ज छोड़कर नकली मौत का नाटक करके भाग गई थी, जिसकी वजह से आदमी की कंपनी बर्बाद हो गई, उसका बेटा खो गया और यहाँ तक कि कर्जदारों ने उसकी किडनी भी निकाल ली। लेकिन अब वही पत्नी किसी दूसरे आदमी की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी तरफ उंगली दिखाकर उसे घटिया बेवकूफ कह रही थी। यहाँ तक कि जिस बेटे को उसने इतनी मेहनत से पाला था वह भी किसी और आदमी का निकला। आदमी गुस्से में आगे बढ़ा जवाब मांगने के लिए, लेकिन उस कमीने जोड़े ने गाड़ी से उसे सीधे उड़ा दिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही दुख में खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 3 साल पीछे लौट चुका था, ठीक उसी दिन जब उसकी पत्नी अपनी नकली मौत की योजना बना रही थी। दूसरी जिंदगी मिलने पर उसने फोन में तारीख देखी और पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। 1 जुलाई, मुझे याद है, इसी दिन जियांग यान की सहेली ने मुझे फोन करके बताया था कि वह मर गई है। मैं वहीं बेहोश हो गया था। जब मैं दोबारा जागा तो मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। इस वक्त महिला अपने प्रेमी के साथ अस्पताल के कमरे में जश्न मना रही थी और पहले से ही 1 करोड़ का कर्ज तैयार रखा था जो आदमी के सिर डालना था। आधे घंटे बाद युवक को उसकी पत्नी की सहेली का फोन आया, जैसा कि पहले हुआ था, कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। वह अस्पताल पहुंचा और बिस्तर पर सफेद चादर से ढकी पत्नी को देखा, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई भावना नहीं थी। पास खड़ी सहेली, जो डॉक्टर भी थी, 1 गिलास पानी लाई जिसमें 2 गुनी नींद की गोलियां मिली हुई थीं। वह चाहती थी कि युवक पहले की तरह उसे पीकर हमेशा के लिए सो जाए, लेकिन युवक पहले ही सब समझ चुका था। उसने दोनों के सामने ही वह पानी जमीन पर फेंक दिया। फिर वह बड़े प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा, जैसे उसका दिल टूट गया हो। अचानक उसने डॉक्टर से कहा कि उसकी पत्नी बहुत दयालु थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने सारे अंग दान कर दे। यह सुनते ही नकली मौत का नाटक कर रही पत्नी और उसकी सहेली बुरी तरह घबरा गईं। अगर सच में ऑपरेशन शुरू हो गया तो वह जिंदा ही काटी जाएगी। सहेली डॉक्टर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवक उससे भी तेज निकला। उसने तुरंत फोन करके अंगदान केंद्र के लोगों को बुला लिया। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन के लिए चाकू उठाने वाली थी, चालाक औरत घबरा गई और तुरंत मदद के लिए लोगों को बुला लिया। सास घबराई हुई अस्पताल के कमरे में दौड़ती हुई आई और आते ही युवक पर चिल्लाने लगी कि वह उसकी बेटी के टुकड़े करना चाहता है, लेकिन युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से वहीं मिला हुआ पानी सास को दे दिया। पानी पीते ही सास वहीं बेहोश हो गई। सहेली डॉक्टर भी घबरा गई और जल्दी से उसे इमरजेंसी में ले गई। कमरे में जैसे ही कोई नहीं रहा, युवक ने तुरंत श्मशान घाट पर फोन किया और वीआईपी तुरंत सेवा बुक कर ली। वह न सिर्फ अपनी पत्नी को इज्जत से विदा करना चाहता था, बल्कि खुद उसे आखिरी रास्ते तक छोड़ना चाहता था। जब वे शवदाह गृह पहुंचे, युवक ने सफेद चादर के नीचे कांप रही पत्नी को देखा और उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। इस जन्म में